गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनी इस भगवती संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्लास 12th में हमारा जो टॉपिक था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह तथा रैखिक समीकरण निकाय। इसमें हमने सारणिकों के उपयोग पढ़े थे और रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की दो विधियां पढ़ी थी। पहली क्रैमर नियम या सारणिक की सहायता से, दूसरा था आव्यूह की सहायता से। ठीक है ना भाई। आज अपन कुछ प्रमेय पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण प्रमेय, और फिर एग्जाम्पल्स करेंगे कुछ एक आध दो। तो पहली प्रमेय है जो काम की है प्रमेय फर्स्ट। नंबरिंग किताब में कुछ और हो सकती है, लेकिन हमारे आज के टॉपिक का, आज के वीडियो का फर्स्ट थ्योरम है ये ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है ना भाई। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखें ध्यान से, ए बी का इनवर्स, तो इनवर्स की परिभाषा क्या होती है? दो समान क्रम के ऐसे वर्ग आव्यूह जिनका गुणनफल इकाई आव्यूह आता है, तो वो एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। जैसे ए इंटू बी दोनों वर्ग आव्यूह हैं, समान क्रम के हैं और इनका गुणनफल आई आ रहा है, इकाई आव्यूह। तो अपन बोलेंगे ए बराबर बी इनवर्स, बी बराबर ए इनवर्स। कहने का तात्पर्य ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई बराबर ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। नहीं ना। तो अब अपन देखते हैं ए बी का इनवर्स है, इसको मैंने ए बी से देखिए, सबसे पहले अपन लिख के चलते हैं आर एच एस, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर है अपना ए बी का इनवर्स। ऐसे ही है ना। अब मैंने क्या किया, इसमें ए बी से दोनों तरफ गुणा कर दिया, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ए बी इंटू ए बी का इनवर्स। अब देखें ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर ए बी इंटू ए बी इनवर्स। तो अभी मैंने बताया था ए इंटू ए इनवर्स क्या आता है भाई? आई। आगे ना नहीं। फिर देखें ए बी इंटू बी इनवर्स आई इंटू ए इनवर्स बराबर आई ए इंटू आई, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई बराबर आई। यानी आर एच एस से सत्य होता है दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। कोई दिक्कत। अब अपन ए बी का इनवर्स लेके चलते हैं। ए बी का इनवर्स बराबर दे रखा है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब इसको अपन ने क्या किया, वापस से बी ए से गुणा कर दिया। कैसे गुणा कर
दिया था, इसको बोलते हैं बाएं गुणन। अब मैंने दाईं ओर किया है तो इसको बोलते हैं दाईं गुणन। अब देखो ये तो इनवर्स इंटू आप ए इनवर्स इंटू ए, तो आई हो जाएगा। और इधर देखें बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए, अब इसकी जगह आई लिखेंगे तो बी इनवर्स इंटू आई इंटू बी, तो ये हो गया बी इनवर्स इंटू बी बराबर आई, यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों ही पक्ष बराबर आ रहे हैं हर स्थिति में। अतः सिद्ध होता है ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये पहली थ्योरम थी और इससे सवाल हल होते हैं, किताब में दे रखा भी है एक सवाल, यदि आव्यूह ए इनवर्स बराबर दे रखा है और एक आव्यूह बी दे रखा है और ए बी का होल इनवर्स पूछा है, तो इसमें बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स इसका निकाल देंगे जो आव्यूह बी दे रखा है, ए इनवर्स दे रखा है और मान लिख के आ जाएगा। ठीक है ना भाई? अब अपन दूसरी प्रमेय करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, ए और बी दोनों ही अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। कैसे है? व्युत्क्रमणीय। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। ऐसे ही बी इनवर्स का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट ऑफ बी। ऐसे ही ए बी का इनवर्स बराबर होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। कोई दिक्कत? ये समीकरण नंबर 1 है। अब ए बी का इनवर्स जो होता है वो होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, प्रमेय 1 से। ध्यान से देखना भाई, इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, और ये हो गया अपना एडजॉइंट ऑफ ए बी। किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल देना भाई। बी इनवर्स का मान लिखा हमने 1 बटा डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए इनवर्स का मान लिखा 1 बटा डिटर्मिनेंट ए 10 से घटा के लिखता हूं दूसरी तरफ। देखो भाई, बी इनवर्स का मान लिखा सबसे पहले तो 1 बटा डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट ऑफ बी, फिर इंटू 1 बटा डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ए से डिटर्मिनेंट ए कट गया, डिटर्मिनेंट बी से डिटर्मिनेंट बी कट गया, तो क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बी। यही सिद्ध करना है। ठीक है ना भाई? ये हमारी कौन सी थ्योरम है? दूसरी थ्योरम है। कौन सी है भाई? दूसरी। कोई दिक्कत? ये दोनों ही थ्योरम्स काम की हैं। अब इसमें नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट है, हालांकि उस पे अपनी बुक में क्वेश्चंस नहीं है तो इसीलिए हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, केवल उसको याद कर रहे हैं। फाउंडेशन में जरूर उस पे क्वेश्चंस आ सकता है, जेईई मेंस वगैरह में। क्या? ध्यान से सुने। थर्ड, यदि ए एक n क्रम का
बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 in। डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 in। सबसे पहले अपन ने एक क्वेश्चन कराया था a इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये भी एक तरीके की थ्योरम है, तो इसी थ्योरम से ये निकल के आ रहा है। मान लो मैं एक बार और एडजॉइंट लगा दूं तो एक बार और माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अपन इसको हल कर सकते हैं, हाँ के ना, बोलो भाई। अब अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं बुक के ही, देखें ध्यान से, इसको याद कर लेना भाई, ये काम आती है वो। अच्छा एग्जांपल है, अब भाई ये एग्जांपल है। आव्यूह ए याद कीजिए, जब भी ये तीनों आव्यूह का गुणनफल एक इकाई आव्यूह प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हमने देखो माना b बराबर 1 2 2 3, ठीक है ना भाई। c बराबर 4 7 3 5। तो ये जो दिया गया सवाल है ये हो गया BAC बराबर I। BAC बराबर I। अब मैंने क्या किया, इसमें सबसे पहले C इनवर्स से गुणा किया, BAC इंटू C इनवर्स बराबर I इंटू C इनवर्स। क्रम का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पे C इनवर्स पीछे की तरफ लगाया है तो यहाँ पे पीछे ही लगाएंगे। अब ये हो गया BAC इंटू C इनवर्स I हो जाएगा, और I से गुणा करने पे C इनवर्स। यानी जो काम गणित में संख्याओं के लिए एक करता है, आव्यूह में वही काम I करता है, ठीक है। अब ये हो गया B इंटू A बराबर C इनवर्स, ठीक है। अब मैंने B इनवर्स से गुणा कर दिया तो B इनवर्स BA, तो यहाँ भी B इनवर्स C इनवर्स, कोई दिक्कत। फिर देखो उन्हें B इनवर्स इंटू B I हो गया बराबर B इनवर्स C इनवर्स, तो A बराबर आ जाएगा B इनवर्स इंटू C इनवर्स। इसका मतलब हमें इसका B इनवर्स ज्ञात करना है और इसका B इनवर्स ज्ञात करना है। अब देखना ध्यान से, B इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट B एडजॉइंट ऑफ B। 1 बटा डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इनका गुणा 3 माइनस इनका गुणा -4, ठीक है। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में बदल दें और इनके चिन्ह बदल दें। ये आ गया अपना एडजॉइंट ऑफ B, तो ये आ गया -1 3 -2 -2 1, -1 से गुणा कर दिया तो -3 2 2 -1। वैसे तो एडजॉइंट निकालने के लिए अपन A11 A12 इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे A इनवर्स नहीं पूछ रहा। मुख्य सवाल क्या है, आव्यूह A ज्ञात करना, तो अपन इसको शॉर्ट ट्रिक से सीधा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, ये एडजॉइंट लिखने की। इसी प्रकार C इनवर्स बराबर 1 बटे डिटर्मिनेंट C एडजॉइंट ऑफ C, तो 1 बटे C का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 5 का 20 -21, और एडजॉइंट के लिए 5 4 -7 -3, तो -1 बचा, गुणा कर दिया तो ये -5 7 3 -4, ये आ गया C इनवर्स। अतः A बराबर B इनवर्स इंटू C इनवर्स, यही आ रहा था ना, A बराबर B इनवर्स इंटू C इनवर्स। B इनवर्स कितना है भाई, -3 2 2 -1। C इनवर्स कितना है, -5 7 3 -4। अब गुणा कैसे करते हैं, पंक्ति का स्तंभ से, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 पंचे 15 प्लस 6, ठीक है ना भाई। माइनस और माइनस प्लस हो गया। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, -21 -8,
अब दूसरी पंक्ति से करें, -10 -3, फिर 14 + 4, तो ये हो गया 15 6 21, -29, -13 और 14 और 4 18। इस तरीके से हमें आव्यूह A प्राप्त होता है। ठीक है ना भाई। अब एक उदाहरण और देखें, वो भी बहुत अच्छा है।